Good evening and welcome back to your channel Shiksha with Diksha. In our today's video, we are going to continue with the conductors. Actually, the uses of conductors, like for good conductors and bad conductors. I have written some examples on the board and let us discuss them. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यूटेंसिल्स के बारे में, जो हमारे घर में बर्तन रहते हैं उनके बारे में। अब वो बर्तन जो है उनमें हम खाना बनाते हैं। खाना तो पहले हम लाइक वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। आपने गोभी लाई मार्केट से, वो गोभी आप एज डिनर तो कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको तेल में पकाना पड़ेगा, मसाले डालने पड़ेंगे। वो पकेगी कैसे? जो आपने बर्तन लिया वो बर्तन उसको हीट देगा, हीट को मिलने से वो जो सब्जी है आपकी वो कुक हो जाएगी। सो हम उसी के बारे में अब बात करेंगे। Those utensils are good conductors of heat. Good conductors of heat means जो वो बर्तन है आपका, जो कढ़ाई है, वो हीट को बहुत अच्छे तरीके से पास ऑन करेगी। जो नीचे गैस है उसके ऊपर बर्तन है और उसके अंदर सब्जी है, तो वो गैस से जो हीट है वो सब्जी को मिलेगी। क्यों मिलेगी? बिकॉज वो जो बर्तन है वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का। दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट. Like those utensils are made up of brass, aluminium. Why? Because they are good conductors of heat. When we want the heat to pass on faster heat को pass on करना है, तो वो जो cooking utensil है वो हमें उसमें help करेगा. This is what I have written over here. Cooking utensils, they are made up of brass or aluminium. These brass or aluminium, they are good conductors of heat and they will transfer the heat in a faster way. And one more thing, जो आपके वो cooking utensils है, अगर आप उनके handles देख लें, आपका कुकर है या आपका कोई frying pan है, उनके जो handles है ना वो प्लास्टिक से बने होते हैं। Why plastic? Because plastic is a bad conductor of heat. प्लास्टिक जो है वो हीट को पास ऑन होने नहीं देता। लाइक आफ्टर 2 hours और आफ्टर 1 hour और आफ्टर लाइक 45 minutes वो प्लास्टिक थोड़ा गर्म हो जाता है, बट इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट को पास ऑन होने नहीं देता। जब आप उस कुकर को यूज करेंगे, जब आप उसको अपने हाथ से पकड़ेंगे, तो वो जो प्लास्टिक है वो हीट को कुकर से, मतलब जो मेन वो बेस है वहां से आपके हाथों तक पास ऑन होने नहीं देता। सो the handles of cooking utensil, they are made up of wood or plastic. Why? Because when we don't want the heat to pass on quickly, जब जल्दी उस heat को pass on नहीं होने देना है, then bad conductors of heat are used like the wood or the plastic. Next, like आपके घर में कोई फंक्शन है, मैरिजेस हो रही है, तो वो मैरिजेस में क्या होता है, आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स यूज हो रही है और लाइक शेक्स यूज हो रहे हैं, पानी यूज हो रहा है। बेसिक अगर हम बात करें, पानी यूज हो रहा है लाइक इन दिस सीजन, तो हमें ठंडा पानी चाहिए। अब आप फ्रिज से आप अपने आइस क्यूब्स निकाल के लाएंगे, तो वो इतने लोगों में तो मतलब पूरा करना दैट इज वेरी टफ। सो आप क्या करते हैं, आप मार्केट जाते हैं, आप वहाँ से बड़े बड़े आइस के वो पैक्स ले आते हैं। जब आप मार्केट में वो आइस लेने जाएंगे तो आप देखेंगे उस आइस को ना जूट से कवर किया जाता है। काइंड ऑफ फाइबर, लाइक कॉटन है वैसे ही एक जूट रहता है, तो उससे उसको कवर किया जाता है। व्हाई? बिकॉज दैट जूट, दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो जूट जो है बाहर से हीट को आइस तक पहुंचने नहीं देता। अब जब वो हीट आइस तक नहीं पहुंचेगी तो क्या हो, आइस जो है वो मेल्ट नहीं होगी। सो वी कवर आइस विद जूट क्लॉथ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेनिंग हीट। बाहर की जो हीट है उसको आइस तक नहीं पहुंचना है, तो उस आइस के ऊपर हम जूट का फाइबर यूज करते हैं। अगर आपके घर से कोई भी मार्केट जा रहा है आइस लेने, तो आप भी साथ में जाएं, आप वो देख सकते हैं, प्रैक्टिकली आपको पता चल सकता है कि उसके ऊपर एक जूट का बैग है या कुछ कपड़ा है वो रख दिया जाता है, सो दैट जो हीट है वो बाहर से अंदर तक ना पहुंचे। एंड लास्ट वन, द एग्जाम्पल ऑफ दिस कंडक्शन इज लाइक इन विंटर्स। समर्स में तो हम कॉटन क्लोथ्स यूज करते हैं, इन विंटर्स वी यूज वूलन क्लोथ्स। स्वेटर्स जो है वूल की बनी रहती है, ऊन की बनती है। क्यों? बिकॉज जो वो वूल है ना, उसके जो फाइबर है उनके बीच में बहुत स्पेस है। मैंने वो स्वेटर लगा दिया, अब वो जो फाइबर के बीच में, फाइबर मीन्स जिससे वो वूल बना है,
उनके बीच में काफ़ी स्पेसेस रहती हैं। जब उनमें काफ़ी स्पेसेस रहती हैं तो जो एयर है वो उन स्पेसेस के बीच में आ गई। फॉर एग्जाम्पल दीज टू आर द फाइबर्स। अब इन फाइबर्स के बीच में स्पेसेस है। अब इन स्पेसेस के बीच में एयर आ गई। जब वो एयर आ गई, एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब उस स्पेस को एयर ने कवर कर दिया, एयर वहाँ आ गई, पूरा ब्लॉक कर दिया। एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो हीट को, जो हमारी बॉडी की हीट है, उसको अंदर से बाहर जाने नहीं देगा। So in winters we wear woolen clothes. Why? Because their fibers have space between them, and that space gets filled with air. Air is a bad conductor of heat, and it prevents the escaping of heat from our body. ऐसा नहीं है कि वो जो हमने स्वेटर लगाया वो हमें गर्म कर रहा है, नहीं, ये होल प्रोसेस है। जब वो एयर ने स्पेस को ब्लॉक कर दिया, फिर जो हमारी बॉडी की हीट है वही हमें गर्म कर रही है, उस स्वेटर ने हमें गर्म नहीं किया। Like nowadays we are using very good quality of quilts जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं। वो क्या करती हैं, उनमें यही प्रोसेस पूरा यूज़ होता है। इनफैक्ट उनमें स्पेसेस ही नहीं रहती इतनी ज़्यादा बीच में, तो जो हमारी हीट है बॉडी की वो बाहर ही नहीं जाती, वो अंदर ही रह जाती है। जो हमने क्विल्ट यूज़ किया वो एक हाईली इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो हीट को अंदर से बाहर जाने ही नहीं देगा। जब वो हीट को अंदर से बाहर नहीं जाने देगा तो हमारी जो अंदर बॉडी की हीट है वो हमें गर्म करती है। So this was about the uses of good and bad conductors of heat. In our last video we talked about conduction and then conductors and insulators, and today we talked about the uses of good and bad conductors of heat. Yes, today we are also going to start with the second way of transfer of heat, that is convection. Convection क्या रहता है? जब आपके घर में वाटर बॉईल किया जाता है गैस पे, एक अच्छा सा पतीला है, पतीले में पानी डाल दिया। अब उसमें आप देखते हैं आफ्टर लाइक 2 मिनट्स, उसको गैस पे रखने के 2 मिनट के बाद ये जो फॉर एग्जांपल ये आपका ये पतीला है, इसमें ये पानी है, दिस इज द वाटर यू वांट टू बॉईल। तो इस पानी को क्या होता है, आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ हीटिंग, जो ये आपको मॉलिक्यूल्स होंगे ना पानी के, वो आपको दिखेगा कि वो मॉलिक्यूल्स ऊपर आ रहे हैं, एक करंट फॉर्म हो रही है। करंट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल्स है ये ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज जब इसको हीट मिली, व्हेन यू प्रोवाइडेड द हीट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाले जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे उनको हीट मिली। जब उनको हीट मिली वो गर्म हो गए, गर्म होने के बाद वो हल्के हो गए। जब वो हल्के हो गए तो वो ऊपर चले गए। जब वो ऊपर चले गए तो ऑलरेडी जो ऊपर ठंडे मॉलिक्यूल्स थे, कोल्ड मॉलिक्यूल्स थे, वो नीचे आ गए। सो इट इज लाइक प्रोसेस ऑफ दिस, गर्म वाले ऊपर आए, ठंडे वाले नीचे चले गए। फिर वो ठंडे वाले गर्म हुए, वो ऊपर आए, तो तब तक जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स थे वो ठंडे हो गए, वो नीचे आए। ऐसे करते करते मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं एंड दिस फॉर्म्स द कन्वेक्शन करंट। विद द हेल्प ऑफ दिस द लिक्विड गेट्स हीटेड अप। So in the case of convection, it is a process, it is a method of heat transfer where the molecules move from one place to another place. But in the process of conduction, molecules move नहीं कर रहे थे, molecules एक दूसरे के attached थे। वो एक मॉलिक्यूल की जो हीट है वो दूसरे में ट्रांसफर हुई, फिर इसकी हीट आगे ट्रांसफर हुई, फिर इसकी हीट आगे ट्रांसफर हुई। बट इन केस ऑफ कन्वेक्शन, जो मॉलिक्यूल है वो अपनी जगह से ऊपर गया, उधर से नीचे आया। हॉट वन दैट बिकम्स लाइटर, तो वो ऊपर आएगा। कोल्ड वन जो है वो हॉट वन के कंपैरिजन में थोड़ा हैवी है, वो नीचे आएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लाइक अभी मैं नॉर्मली ऐसे बैठी हुई हूँ, बड़ी कूल हूँ, ठंडी हूँ, ठीक है, बैठी हुई आराम से। अभी मेरी लाइक कोई भी मेरा एल्डर ब्रदर जैसे बाहर से आ जाता है और वो मुझे डांटने स्टार्ट हो जाता है, ही स्कोल्ड्स मी, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। जब मुझे बहुत गुस्सा आएगा मतलब मैं वार्म हो गई। मुझे गुस्सा आएगा, मैं इधर से उधर जाऊंगी, बाहर कमरे में जाऊंगी, कुछ चीज़ें तोड़ने शुरू हो जाऊंगी, कुछ भी गुस्से में कुछ भी करूंगी। सो आई एम दैट मॉलिक्यूल जो वार्म अप हुआ। वार्म अप होने से मेरी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, मैं हल्की हो गई, तो मैं इधर से उधर जा रही हूँ, उधर से उधर जा रही हूँ। बट जब मैं ठंडी थी, आराम से बैठी थी, मुझे किसी से डांटनी ही पड़ी थी, तो मैं आराम से अपनी जगह पे बैठी हुई। So the warm molecule that becomes lighter, तो वो ऊपर आ जाएगा, and the colder one वो heavy होगा, वो नीचे आ जाएगा। So this was a little bit about convection. In our next video, we'll be talking more about convection and then the uses. Till then, bye bye, take care.